हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कुसुम नेट क्लासेस में। मैं हूं आपका कोच अमृत राज। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में। जी हां दोस्तों, यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में इसीलिए क्योंकि एनटीए ने आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम का शेड्यूल निकाल दिया है और उन्होंने बताया है कि इस बार का यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होने वाला है। पहला शिफ्ट उन्होंने तय किया है 16 से लेकर 18 सितंबर और दूसरा शिफ्ट उन्होंने तय किया है 25 से लेकर 26 सितंबर के बीच में। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपके पास मुश्किल से 20 से 21 दिन यानी बचे खुचे 21 दिन है जिसमें आपको तैयारी करनी है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूजीसी नेट पेपर 1 आपके रिज़ल्ट में कितना मददगार साबित होता है और यहाँ तक मददगार साबित होता है कि यह पेपर ही आपका रिज़ल्ट डिसाइड करता है और इसी पेपर से पता चलने वाला है कि आप नेट करेंगे या जेआरएफ करेंगे या आपका परसेंटाइल स्कोर क्या होने वाला है। तो आइए दोस्तों बिना देर के हुए मैं आपको बताता हूँ उन 5 पॉइंट के बारे में जो मैंने अपने समय में अप्लाई किया था जब मैं तैयारी कर रहा था और मेरे पास गिने चुने इसी तरीके से 1 महीने बचे थे और उस 1 महीने में मैंने कैसे तैयारी की थी उस एक्सपीरियंस को मैं आज आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंतिम तक देखिएगा। निश्चित रूप से इस बार आपको फ़ायदा होने वाला है और आप यदि ठीक से मेहनत करते हैं उन पॉइंट पे जिनको मैं बताने वाला हूं और आप बारीकी से काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको इस बार जेआरएफ भी मिलने वाला है। तो आइए मैं बात करता हूं एक एक करके सभी पॉइंट पे। पहला पॉइंट है दोस्तों, आपका सवाल होगा कि क्या हमें इस दौरान नए किताबों को पढ़ना चाहिए। तो मैं इसके बारे में सलाह देने वाला हूँ कि नहीं, आपके पास कोई भी कितनी भी बेहतरीन किताब क्यों ना हो, आप नए किताबों को पढ़ना इस समय शुरू ना करें। और ये मेरा सलाह न सिर्फ पेपर 1 के लिए है बल्कि आप पेपर 2 भी चाहे आपका जो भी पेपर हो इस दौरान तो आप नई किताबों को बिल्कुल ही न छुएं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि फिर क्या करें। तो करना ये है कि आप जब तैयारी कर रहे होंगे, जब चूँकि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो आपने एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर तैयार किया होगा। तो उन शॉर्ट नोट्स की आपको मदद लेनी है और इस दौरान उन्हीं नोट्स को पढ़कर आपको काम चलाना है और एक एक पॉइंट को पढ़ जाना है। ये ध्यान रहे कि एक भी पॉइंट आपका छूटे नहीं। तो पहला जो मैंने बताया वो है कि आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उन नोट्स का रिवीज़न बिल्कुल करना है, एक एक पॉइंट को रिवीज़न करना है, किसी भी हाल में छूटे नहीं। दूसरा मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, और मेरा दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आप जिस टॉपिक के बारे में नोट्स तैयार किए हैं उस टॉपिक से आने वाले तमाम सवाल जो आपके पास गाइड हैं या आपके पास किताब हैं, तो आप दिन रात एक करके, दोस्तों आप कुछ दिन के लिए सोना बंद कर दे वो ज़्यादा बेहतर होगा। आप दिन रात एक करके उन सारे सवालों का, जैसे आपने कम्युनिकेशन पढ़ा तो कम्युनिकेशन से जितने भी सवाल जो आपके गाइड में दिए गए हैं उन सारे सवालों को आप बारीकी से एक एक करके आप प्रैक्टिस कर जाइए। जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़े हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड से जितने भी सवाल आपके बुक में, आपके गाइड में, आपके शॉर्ट नोट्स में शामिल हैं तो उन सारे सवालों को आप बिल्कुल ही बारीकी से बेहतरीन तरीके से आप पढ़ जाएं, रट जाएं और जिस तरीके से आपको सुविधा हो आप उसको अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बसा लें। हमेशा हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम 26 सितंबर 2020 तक के लिए तो ज़रूर बसा लीजिए। और तीसरा जो है वो है कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत बड़ा रोल होता है पेपर 1 में। और ये सिर्फ ना पेपर 1 में होता है बल्कि आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जो आपका सब्जेक्ट होने वाला है मेन सब्जेक्ट, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप क्या करें, आपके पास गाइड होगा और गाइड के ऊपर में सबसे आगे में या फिर गाइड के सबसे लास्ट में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। और यदि आपके पास पिछले एग्ज़ाम का नहीं है तो आप अपने दोस्तों से संपर्क करें जितना जल्दी से जल्दी, क्योंकि अब एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है तो उनके पास सवाल होंगे और आप उनसे उन सवालों को मंगा लें। और प्रीवियस ईयर के लगभग आप 5 से 7 साल या 8 साल 10 साल जितने साल के आपके पास सवाल उपलब्ध हैं उन सारे सवालों को आपको बारीकी से बनाना है। और मैं तो कहूँगा कि न केवल आपको बनाना है बल्कि जो सवाल
टेक्निकल नहीं हैं, जो सवाल मैथमेटिकल नहीं हैं, जो सवाल थ्योरेटिकल हैं, जैसे CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये सारे सवाल को आपको समझना नहीं है, आपको सीधा रट जाना है। तो इस तरीके के आपके सवाल हैं कई सारे, तो आप उन सवालों को जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको आप रट जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक एक नंबर से आपका रिज़ल्ट रुक जाता है। ये बात मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई और जानता नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को अपने समय में झेला है। इसलिए आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं जो थ्योरेटिकली हैं और वो आपको याद नहीं हो रहे हैं या फिर वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कोशिश करें कि आप उसको रट्टा मार लें। चूँकि आप सवाल प्रीवियस ईयर से 2-3 सवाल भी आ जाते हैं, तो वो इसमें आपको आसानी होगी, आपको 6 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, तो आपको ही फ़ायदा होने वाला है। और मेरा चौथा जो वो ट्रिक है वो ये है कि ना केवल शॉर्ट नोट्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, और तीसरा जो मैंने बताया कि आपको प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व करने हैं, चौथा ये है कि आपको यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस उपलब्ध हैं पेपर 1 के लिए। तो आप यूट्यूब पे जितने भी शॉर्ट वीडियोस हैं, लॉन्ग वीडियोस आपको नहीं देखना है, और इस समय वीडियोस देख कर के नोट्स तो बिल्कुल नहीं बनाना है। आप शॉर्ट वीडियोस को आप देखें जो 6 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरीके के जो वीडियोस उपलब्ध हैं यूट्यूब पर, तो आप यूट्यूब पे जाएं और उन शॉर्ट वीडियोस को आप बारी बारी से देखें। आप जो कोई भी काम कर रहे हो दिन में, आप खाना बना रहे हो, आप घूम रहे हो, या फिर आप मॉर्निंग वॉक पे निकले थे, या फिर आप इवनिंग वॉक पे निकले हैं, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, तो आप ईयरफोन का इस्तेमाल करें, हेडफोन का इस्तेमाल करें और आप वीडियोस चालू रखें, और वो आपको बहुत ही मदद करेगा। क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था तो मैं भी खाना बनाते समय ऐसा ही करता था, ईयरफोन लगा लेता था और वीडियोस लगा लेता था, और जो भी टीचर पढ़ाते थे वो सीधे मेरे दिमाग में कैप्चर होता था। तो ये आपको भी ये जो मेथड है वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप एक बार इस्तेमाल करके देखें, फिर आप वीडियो पर आकर मुझे बताइएगा कि आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो दोस्तों, ये थे बहुमूल्य ट्रिक जो आपको इस बार रिज़ल्ट दिलाने वाले हैं पेपर 1 में। और मैं तो उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका इस बार रिज़ल्ट हो, न केवल नेट हो बल्कि वो JRF करें, और पेपर 1 में तो और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें। और इतना ही दोस्तों, आज के वीडियो में बस आप इन सारे पॉइंट को बारी बारी से आप नोट कर लिए होंगे, और नहीं नोट किए हैं तो आप वीडियो में वापस जाएं और फिर से देखकर आप नोट कर लें, और इन्हीं पॉइंट पे आप वर्कआउट करें 15 दिनों तक। और एक इन्फॉर्मेशन देना है दोस्तों आप सभी को, वो मैं 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूं पेपर 1 का। 15 दिनों में मैं आपके पेपर 1 की संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा, जितना संभव हो सकता है उतना मैं करवाऊंगा। 100% की गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं 90%, 80% में आपके सारे टॉपिक्स को ख़त्म करूंगा 15 दिनों में। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी साथी हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे नंबर पे मैसेज कर दें या हमें मेल करें और मुझे बताएं कि वो सीरियस कैंडिडेट हैं और हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं। तो मैं उनसे कांटेक्ट कर लूँगा और उन पे मेहनत करूँगा ताकि उनका भी इस बार रिज़ल्ट हो सके। मैंने इसके लिए, इस क्लास के लिए 15 दिनों के लिए मैंने बहुत ही नॉमिनल फ़ी रखा है, 1500 रुपया, और 1500 रुपया प्रत्येक दिन का मैंने 100 रुपया रखा है। 1 से 1.5 घंटा मैं डेली क्लास लूँगा जूम एप्लीकेशन के माध्यम से, और इससे क्या होगा कि आप वीडियो देखेंगे, आप नोट्स भी तैयार कर लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फोकस रहेगा आपके सवालों को मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा KVS मैदान से, और हमारे पास जितने भी गाइड उपलब्ध हैं उन सभी गाइड के तमाम सवालों का मैं आपके साथ प्रैक्टिस कराने वाला हूं, और प्रीवियस ईयर का सवाल आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रैक्टिस करवाऊंगा। इतना। और वैसे स्टूडेंट जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो 1500 रुपया नहीं दे सकते हैं, जो बहुत गरीब हैं, लाचार हैं, और जिनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो उनके लिए व्यवस्था निःशुल्क है दोस्तों। वो भी मुझे टेक्स्ट करें, वो भी मैसेज कर दें, मेल करें, और मेरी टीम उनसे भी संपर्क कर लेगी। तो दोस्तों, ये थी सूचना, और बस आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। आपको वीडियोस पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियोस में डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।